अध्याय 1। श्री कृष्ण कहते हैं, संसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अध्याय 2। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीरी अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। अध्याय 3। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। अध्याय 4। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। अध्याय 5। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अध्याय 6। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। अध्याय 7। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अध्याय 8। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हर दम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। अध्याय 9। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी है, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि के क्यों न हो। अध्याय 10। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्ता विद्वता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अध्याय 11। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। अध्याय 12। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। अध्याय 13। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसके जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। अध्याय 14। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अध्याय 15। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। अध्याय 16। श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख जोनियों एवं नरक में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। अध्याय 17। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे, उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। अध्याय 18। श्री कृष्ण कहते हैं, सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं।